ये रही मिस्टर बीस्ट की वीडियो। यार मतलब ये बहुत बड़ी बात है मिस्टर बीस्ट के साथ कोलैब करना, कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ ग्लोबली यार, ऑब्वियसली टी सीरीज के बाद। टी सीरीज तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल क्रिएटर नहीं है वो, बेसिकली वो तो कंपनी है। और मेरे को ये बताएगा कोई, ये जुलू का क्या मतलब है? जुलू कोई कोरियन में भी है और पोर्तुगीज में, पोर्तुगीज देखना है मेरे को। वेट, acabaram de यार इधर कुछ तो बोला है मैंने, देखो पोर्तुगीज लैंग्वेज में कुछ तो मैंने बोला है, बहुत खतरनाक बोला है, पर मेरे को इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। थाईलैंड की लैंग्वेज होगी ना थाई, ऑब्वियसली। बोल दी थाई, और क्या है? वेट भाई, 16 लैंग्वेज में लिटरली डब करवाई है वीडियो। तुम लोग सोच रहे हो मिस्टर बीस्ट के पास कितना पैसा है? रशियन बॉयज, आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो फॉर रशियन। 1 2 3। ओए वेट, अगर मिस्टर बीस्ट को यहाँ पे डब किया गया रशियन में, तो फिर बोल सकते हैं कि मिस्टर बीस्ट रशियन है, या फिर सॉरी देखो कहते हुए अजीब लग रहा है, बट वेट करोगे जरा भाई। ये देखो, जैसे यहाँ पे अभी क्रिस बोल रहा है, तो हम क्रिस को बोल सकते हैं क्रिस रशियन है। कुछ बुरा इंटेंशन नहीं है मेरा, बट क्या क्रिस को बोल सकते हैं कि वो एक रशियन है? अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अगर वो रशियन भाई बोल रहा है रशियन, मैं क्या कर सकता हूँ? रशियन लैंग्वेज में देखना। चलो, और अब पुतिन मेरे ऊपर बम फोड़ता हुआ, नहीं भाई मेरे को नहीं बोलना चाहिए सब। चुपचाप से मिटपैथ भाई के जो वॉइस आर्टिस्ट उन्होंने सिस्टम करा है वो देखते हैं। जुलू सही है यार। ओके 1 2 3 लेट्स गो बेबी। अभी हमें छोड़ा गया एक अबैंडन सिटी के बीचों बीच, और हम यहाँ अभी हमें छोड़ा गया एक अबैंडन सिटी के बीचों बीच। वेट, मैं भी ये ट्राई करता हूँ बोलने का। जस्ट इमेजिन ड्रीम बॉय, तू एक मिस्टर बीस्ट की वीडियो को डब कर रहा है। अभी हमें छोड़ा गया अभी हमें छोड़ा गया एक अबैंडन्ड सिटी के अंदर, और वहां पे ज़ॉम्बीज अपोकलिप्स होने वाला है। क्या मैं बन सकता हूँ एक वॉइस आर्टिस्ट? यस और नो बॉयज, दैट्स इट। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों का भाई। हाँ मैं कर सकता, मेरे को पता है यार मैं कर सकता हूँ, दैट्स इट यार। और अगर इसको मैं हिंदी में भी देखूं, अभी हमें छोड़ा गया है एक अबैंडन सिटी के बीचों बीच, और हम यहाँ 7 दिन बिताने वाले हैं। वाह यार, ये आवाज भी अच्छी है, बट कोई नहीं, लेट्स गो फॉर मिटपैथ भाई। एल व्हाट एल भाई, क्यों एल भाई? किस खुशी में एल? इट्स डब्ल्यू। तुम देखना मेरी भाई, किसी दिन मैं देखना कोई ना कोई वॉइस एडिट करूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा, देखना एक दिन। तुम एनीमे देखते हो ना, पिक्चर देखते हो, मैं डब कर रहा हूँ भाई, वो देखो। अरिगातो गजाइमा सॉरी, पता चल गई मेरी इसकी। अभी हमें छोड़ा गया एक अबैंडन सिटी के बीचों बीच, और हम यहाँ पर 7 दिन बिताने वाले हैं, और वो गया हमारा इकलौता हेलीकॉप्टर। अब हम अगले 7 दिन अकेले ही होंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? कंटेंट के लिए इस अनोखे शहर पर एक अरे यार उसने कंटेंट बोला, मैंने तो कॉन्डम सुना। ये हम सब क्यों कर रहे हैं कॉन्डम के लिए? भाई मेरे को यही लगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? कॉन्डम के लिए। इस अनोखे शहर पर एक वक्त पर वॉर की वजह से बॉम्ब डालकर छोड़ा गया था, मतलब कि हमारे और कैमरामैन के अलावा तो यूक्रेन में आ गए हैं क्या ये? ओ भाई मैं कैंसिल हो जाऊंगा। यहाँ पे और कोई भी नहीं है, जहाँ तक कि हमें पता है। शायद हमें छत से उतरकर शुरू करना चाहिए। हम जानते थे कि हमारा पहला काम इस सिटी को एक्सप्लोर करके एक ऐसी सेफ जगह ढूंढना था जिसे हम घर कह सकते हैं, अगले 7 दिन के लिए, जो इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने से शुरू होता है। ठीक है, देखते हैं इस बिल्डिंग के सबसे नीचे क्या है। मुझे लग रहा है कि इन लकड़ियों के नीचे एक फ्लोर होगा। पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अरे किसी को पता है बंदा कौन है? टोपी वाला। इज एनीवन नो हिम? अगर किसी को पता नाम बताओ। साइंटिस्ट या दूसरा आइंस्टाइन? अरे क्रिस नहीं है लाला, ये है मार्क रोबर होगा डिस्क्रिप्शन में कहीं तो। मार्क रोबर, देखा भाई, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं यार इनकी। लेट्स गो। ये पागलपन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में हूँ। ये कमाल है। जरा देखो तो इसे। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे आए जो हमारा शेल्टर बन सकता था। ओह माय गॉड, शायद हमें यहीं पर कैंप लगाना चाहिए। हम यहाँ से पूरा का पूरा शहर देख सकते हैं, और बारिश से बचने के लिए हमारे पास छत भी है। और अब जो हमने हमारे घर का बेस डिसाइड कर लिया था, अगला स्टेप था उस सप्लाई क्रेट को खोलना, जिसे हेलीकॉप्टर ने छत पर छोड़ा था। चलो इस क्रेट को खोलकर कैंप लगाते हैं। सामान तो लगेगा ही। इस क्रेट में वो सारा सर्वाइवल का सामान है जो हमें अगले 7 दिन के लिए लगेगा, और ताकि सारा सामान हमें सीढ़ियों से ना ले जाना पड़े, हम इसे बस फेंकने वाले हैं। अबे वो टूटेगा नहीं। व्हाट इज दिस बिहेवियर मिस्टर बीस्ट? वो टूटेगा नहीं मेरे भाई। चैंडलर, हमारे पास एक परफेक्ट टीम है। क्रिस, स्लीपिंग बैग्स की बारिश हो रही है। चैंडलर, ये रही एक डिनर प्लेट। हे चैंडलर, इसे गिरने मत देना। मैंने इससे
ज्यादा कूल चीज अब तक नहीं की। पर मजाक से हटके अभी एक्चुअल सर्वाइवल करने का वक्त था। ओके, तो आग कौन जलाएगा? हम जलाएंगे। हम बिस्तर लगाएंगे। क्रिस मार्क के साथ आग जलाने में लग गया। आग जलाने की बात आती है तो मुझे ऐसे ही लॉग कैबिन बहुत पसंद है। मैं स्कॉट आग जलाने की बात आती है तो वो तो कुछ खतरनाक लड़कियां भी करती हैं। में था, मैंने बताया है ना। तब तक चैंडलर और मैं सोने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। क्या ये गद्दा 100 साल पुराना है? क्या तुम्हें एक गद्दा मिला? हाँ, कहाँ पर? सेकंड फ्लोर पर वहाँ कोने में। बट इन लोग को यार इनकी गवर्नमेंट एंट्री वगैरह कैसे देती है यार? मिस्टर बीस्ट को मैं ये सब चीजें सोच के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ कि इन लोगों को एंट्री वगैरह कैसे मिल जाती है। क्योंकि ऐसी सिटी में अगर मैं जाऊँ तो मेरे को तो भगा देंगे, कहेंगे भाई यहाँ वीडियो शूट करनी है तेरे को, अगला बम लगता है तू ही फाड़ने वाला है यहाँ पे। हाँ, ऐसे ऐसे हो जाता है भाई। हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमको टैंक नहीं दे सकती है, पर मिस्टर बीस्ट अब टैंक्स ला रहा है भाई। पैसा हो तो बड़ी बड़ी बात है, वही वाला सीन है। ये वाला तुम्हारा है। बट एक्चुअली मिटपैथ भाई ने अच्छा डब किया है। मैं तो पहली वीडियो देख रहा हूँ मिटपैथ भाई की डब करी हुई, तो इट इज गुड यार। उसे टाप से लपेट लो, नहीं तो खटमल तुम्हारी जान ले लेंगे। उस गद्दे को बरीटो की तरह लपेट दूंगा। और जब तक चैंडलर उस गंदे गद्दे से निपट रहा था, हम सब ने सोने का फैसला किया लकड़ी के दरवाजों पर। तुम उस पर मुझसे कई ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो। मेरी पीठ तो अभी से दुख रही है। अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग इस सिटी में एक्सप्लोर करना बाकी है। कल का दिन कमाल होने वाला है। कल सुबह मिलते हैं। भले ही सिटी में हमारा पहला दिन बहुत स्मूथ गया था, पर बाद में उस रात हमारे साथ कुछ तो अजीब सा हुआ था। जब हम सब लोग सो रहे थे, तब मार्क और कुछ कैमरामैन कांच टूटने की आवाज सुनकर जाग गए थे। भूत। वो भी कैम के बहुत करीब से, भूत, भैंस की टैंट। जिससे हम सब सोच में पड़ गए कि क्या हम इस सिटी में सच्ची में अकेले थे। वो क्या था? अभी कांच टूटने की आवाज आई। मुझे लगा मैंने कुछ देखा। पर उन डरावने आवाजों के साथ ही ये पहला शेल्टर सोने के लिए कुछ ज्यादा ही हवादार था। तुम्हारी नींद कैसी थी? बेकार। तो अच्छी तरह से सोने के लिए हम जाग गए। हमने ब्रेकफास्ट किया और नया शेल्टर ढूंढने की तैयारी की। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकफास्ट में चिली खा रहा हूँ और मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। राफ्ट के बाद पहली बार। मैं कैन चिली खाने के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं। यार मेरे को एक डाउट है कि अगर क्रिस भाई लड़की बन चुके हैं तो उनको एक मेल वॉइस क्यों देते हैं आप? ये मेरी स्ट्रीम कैंसिल होने के लिए कर रहा हूँ क्या मैं? पता नहीं, बट अगर क्रिस भाई लड़की बन चुके हैं, हमने ब्रेकफास्ट किया और नया ही कंसीडर हिम एज अ गर्ल नाउ, सो व्हाई इसमें एक लड़के की आवाज क्यों है? अभी चेंज कर देनी चाहिए यार। मैं बैन होने वाला हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों मैं कुछ ज्यादा ही ओपन हो जाता हूँ यार। शेल्टर ढूंढने की तैयारी की। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकफास्ट में चिली खा रहा हूँ और मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। राफ्ट के बाद पहली बार। मैं कैन चिली खाने के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं था। शायद मेरा दिमाग वो भूल गया है। थैंक यू। तो एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारा ड्रोन निकाला ताकि अनदेखी बिल्डिंग्स में हम एक नया शेल्टर ढूंढ सके। ओह, ये cool हमने है यार, उस ये building idea को अच्छा नहीं है। देखा है, उन होटल्स को नहीं देखा है, या एक पूरी असली वाली सिटी है। उन सभी बिल्डिंग्स को स्कैन करने के बाद हमें दिखाई दिया एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान। वो तो एक बिल्ली है। वहाँ नीचे एक बिल्ली मैं है। ड्रोन को उसके बगल में अबे लैंड यार करने ये वाला हूं। एज्जो भाई वाली गैंग है यार। एज्जो भाई वाली गैंग। भाई मेरा और बिल्ली का लफड़ा बचपन में इतना होता था ना। बिल्ली और मैं इज लाइक द बिगेस्ट दुश्मन इन द वर्ल्ड। मेरे साथ तो ऐसे ही रहता था बिल्लियों के साथ लफड़ा। ओह, ये शॉट देखो। क्रिस देखो, वो कैमरा को सूंघ रही है। इस बिल्ली को जरा भी एज्जो भाई नहीं क्या कर रहे हो ये? अब ये एज्जो भाई नहीं लग रही है, बिल्ली तो एक्चुअली एज्जो भाई जैसी दिख रही है। है। मैं सच कह रहा हूँ, हम इस बिल्ली को एक्टिंग के पैसे नहीं दे रहे। बिल्ली के साथ खेलने में मजा तो आ रहा है, पर शेल्टर पर फोकस करना होगा क्योंकि रात में बहुत ठंड होगी। तो हम चैलेंज के लिए एक शेल्टर ढूंढने के सफर पर निकल पड़े। ओह रुको, ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत है। ये भले ही बहुत बदसूरत है, लेकिन कुछ तो है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा खूबसूरत। हाँ नहीं। रुको, जो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। पता है इसको खूबसूरत कौन बना रहा है? ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। वो है हमारा प्यारा क्रिस। सिर्फ लाइन थी ये। मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं कहने का मतलब है। तुम लोग बहुत, मैं तारीफ कर रहा था क्रिस भाई की यार। तुम लोग ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत गंदा किस्म का इंसान हूँ। नहीं भाई, आई सपोर्ट हिम यार। ऐसे कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग को लग रहा होगा कि गे, फिर गे बोलने लग गए, फिर से गे, ड्रीम बॉय गे, है ना? अब यार वो ठीक है भाई, मैं क्या बोलूँ। ये फिर क्रिस को भी उसकी तरह वॉइस एक्टर देना चाहिए। फिर गे बोलने लग गए हो भाई तुम। क्या हो गया यार तुम लोगों को? हद है भाई। अच्छी बातें करो मेरी तरह। मैं अच्छी बातें कितनी करता हूँ। जैसा खूबसूरत। हाँ बिल्कुल सही कहा। रुको, क्या वो एक पूल है? ये क्या है? ये कितना भयानक है। Oh shit, man. ये कुछ इस तरह लगा करता था और इतने सालों से इसे अबैंडन करने के बाद सड़ने पर ये कुछ एनिमेशन, बाप रे। मतलब मिस्टर बीस्ट की जो एडिटिंग है ना, एडिटिंग टीम, वो टाइम टू टाइम भाई एडिटिंग को क्या इन्होंने ग्रेड ए किया है यार, बेस्ट किया है। इस तरह दिखता है। रुको, यहाँ पर एक सॉकर फील्ड है। ओ यार बास्केटबॉल कोर्ट क्या होना वो एक चाहिए था। soccer ball मैं है? मस्त खेलता। ओह, बेकार शॉट था।
आई एम श्योर इस सॉकर बॉल की उम्र मुझसे ज्यादा होगी, यकीनन इसकी उम्र हम सबसे ज्यादा होगी। पर मार्क से ज्यादा नहीं, वो ज्यादा बूढ़ा है। हमारे पास अभी दो ऑप्शन है, इस बढ़िया से टनल से जाकर हम पड़ोस वाली जगह देख सकते हैं, या फिर क्योंकि अभी सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है तो यहीं पे तैयारी करते हैं और ठंड से बचते हैं। वो जरूरी है। ये एक अच्छा आइडिया लग रहा है। सही कहा। और पूरा दिन एक नया शेल्टर ढूंढने में बिताने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सिटी कितनी बड़ी है। फिर आखिरकार हमें एक जगह मिल ही गई जिसे हम घर कह सकते थे। ठंड से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैंप को इस रूम में ठीक वहाँ पे लगाया जाए। मैं तो पूरी वीडियो में यही सोच रहा हूँ यार कि इतनी सारी बिल्डिंग्स वगैरह खाली पड़ी हैं, ये सब पड़ा है, तो मैं इस जमीन पे ना अपनी टेरिटरी का मार्क लगा देता कि ये आज से जमीनें मेरी हैं, कोई सब लोग भाड़ में जाओ। और फिर इन जमीनों को मैं मस्त जब कभी भाई ऐसे शादी वादी हो रही होती है ना लोगों की, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है, तो तब बता दो कि हमारे पास तो भाई साहब 5 एकड़ जमीन है, बिल्डिंग है, तुम्हारी शादी हो जाएगी। फिर उसके बाद उसे पता चलेगा कि अच्छा बिल्डिंग है वहाँ यूक्रेन में। भाई मैं से यूक्रेन क्यों कह, बिल्डिंग वहाँ उस सिटी में जहाँ पे बॉम्ब गिरा था। यहाँ आग जला सकते हैं, वहाँ पर एक दीवार बना सकते हैं, ये बड़ा कंफर्टेबल होगा। ये सब मार्क ही करने वाला है। मैंने कहा हम। बस मुश्किल ये है, जरा इधर आना, हमारा अभी का कैंप और हमारा पुराना सामान बहुत दूर है। उम्मीद है कि ये जगह सही रहेगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि सूरज ढल रहा था और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हम पुराने कैंप की जगह पर गए और नया बेस बनाने के लिए सभी सामान को पैक किया। हम जा रहे हैं नई कैंप साइट पर। नई कैंप साइट पर। ओके, नया कैंप बनाने के लिए हमें बहुत सफाई करनी होगी। ये बहुत ही गंदी जगह लग रही है, पर जो भी हो हमें एक बेहतर वेदर प्रूफ बेस ढूंढने के बाद हमने जितना हो सके उतना सामान यहाँ लाने की कोशिश की, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। और क्योंकि अंधेरा बहुत जल्द हो गया, हम हमारा सभी सामान नए बेस पर नहीं ला पाए। हम बस ला पाए एक वाटर बैग, चिली के कुछ कैंस और कुछ पुराने गद्दे। हमारे पास बस इतना ही था। तुम सब लोगों को हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा है कि यहाँ पर हवा नहीं है। ये जगह बहुत गर्म है। चैंडलर, क्या? ये जगह बहुत गर्म है ना, मैं बताऊं क्यों? अच्छा है कि यहाँ पर मैं बताता हूँ क्यों, देखो। पुराने गद्दे। हमारे पास बस इतना ही था। तुम सब लोगों को हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा है कि यहाँ पर हवा नहीं है। ये जगह बहुत गर्म। बहुत गर्म है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिस। यार भाई मेरे को क्यों पॉइंट्स आ रहे हैं ऐसे दिमाग में, और जब मेरे को पॉइंट्स आते हैं तो फिर मेरे से रोका नहीं जाता भाई, मैं बोल देता हूँ यार। बट आई एम एक्चुअली तारीफिंग हिम यार, तारीफ कर रहा हूँ मैं। चैंडलर, क्या? ये 7 दिन के चैलेंज का हमारा तीसरा दिन था और जागने के बाद हमने घूमना जारी रखा। संभल कर। ये सीढ़ियाँ काफी ज्यादा गहरी है। इन सभी सीढ़ियों में से सिर्फ 3 सीढ़ियाँ नॉर्मल है। वाओ, ये बीच तो बढ़िया है। बीच जैसी स्मेल आ रही है। यार भाई पता है क्या भाई, मिस्टर बीस्ट ने बोला ना इन सभी सीढ़ियों में से सिर्फ ये 3 सीढ़ियां नॉर्मल हैं। आई एम सो सॉरी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए भाई, पर मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं नहीं बोल रहा, ये मुझे ज्यादा हो जाएगा यार। बट हाँ यार ये नहीं छोड़ो, क्योंकि ये एक बीच है। और थोड़ा आगे जाते ही एक अजीब सी चीज हुई। वहाँ कोई नजर आ रहा है। क्या? कुछ चमकता नजर नहीं आ रहा वहाँ सीढ़ियों के पास। वो तो आदमी है कोई। याद है पहली रात में हम ग्लास बॉटल से मरते मरते बचे थे? सोच रहा हूँ कि वो बॉटल वहाँ से तो नहीं आई थी। और उस पल हमें एहसास हुआ कि हम इस अबैंडन सिटी में सच में अकेले नहीं थे। और हमारे कैमरामैन ने इस मिस्टीरियस इंसान को ड्रोन पे देखते ही हमने वही किया जो कोई भी करता। चलो देख के आते हैं। छानबीन करते हैं। वो बिल्डिंग कमाल की है। आखिर ये यार ऐसी सिटी में अगर तुम जा रहे हो कभी भी और तुम लोग के आसपास अगर लोग नहीं है, तो जहाँ पे जो बंदा घूम रहा होगा ऑब्वियसली हो सकता है वो बंदा ड्रग सप्लाई करता हो या फिर गन्स वगैरह कोई माफिया का बंदा हो, क्योंकि ऐसी जगह लोग नहीं रहेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करने वाले रहेंगे, तो उनको डर नहीं लगता क्या? हेल यहाँ इस विशाल होटल के बगल में क्यों है? बहुत सालों पहले ये होटल एक फर्स्ट क्लास वेकेशन रिजॉर्ट हुआ करता था, पर सालों के युद्ध ने इस खूबसूरत जगह को एक खंडरों की सिटी में बदल दिया। चलो अंदर चलते हैं। हमने खुद को ये कहाँ फंसा दिया। हमारे अंदर जाने से पहले कैमरामैन के अंदर जाने के लिए हम जरा भी नहीं रुकते। एनीवे, ओह अंधेरा हो रहा बेचारा है। कैमरामैन। सब लोग रुको रुको, ये देखो कैंडी। हमें अंदर जाना चाहिए। पहले मैं जाऊंगा। हाँ कोई नहीं। क्या लगता है ये फेस्टिवल बार है? ये क्या है? ये और भयानक होते जा रहा है। शायद मार्क को पहले जाना चाहिए। देखो ये हॉलवे कितना लंबा है और अगर हम यहाँ गिरते हैं तो मर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ अंदर कोई हो सकता है और अटैक कर सकता है। ऑब्वियसली भाई साइंटिस्ट बंदा है, दिमाग वाला है। ने हमें यहाँ पे अटैक किया तो हम क्या करेंगे? हर कोई खुद को हाँ, बचाए। जो सबसे स्लो है वो मरेगा। ओ वो रोशनी कैसी है? हेलो, अब मुझे डर लग रहा है गाइस। हमने बाकी का दिन साथ सोचो वो बंदा आए कहे तुम सब हट जाओ, मेरे को सिर्फ क्रिस चाहिए, क्रिस चलो मेरे साथ। कुछ भी हो सकता है भाई। तुम लोग गे क्यों बोलते हो मेरे को जब भी मैं क्रिस भाई की बात करता हूँ? क्यों बोलते हो? आई एम नॉट गे। अपने को ढूंढने में बिता दिया, पर अंधेरा शुरू होते ही हमने बस यही उम्मीद की कि वो हमें ढूंढने ना आ जाए। और अब जो अंधेरा हो चुका है तो हम इस चीज को यूज करते हैं। मुझे वो बिग बर्था दो।
क्या बिग बर था। बिग देख रहे हो ओ बिल्डिंग अभी नजर नहीं आ रही, ये दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट है। दिख रही है। ये फ्लैशलाइट मेरे को भी चाहिए, ये तो मेरे को भी चाहिए, कितनी मस्त है ये। भाई इससे तो समुद्र की मछलियां भी डर जाएंगी। ओ ये चलते चलते रुक आखिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस सब में एक चीज अच्छी है कि हमें दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट के साथ खेलने का मौका मिला, और इस सब में बुरी बात ये है कि अब अंधेरे में चलकर जाना पड़ेगा। कितनी बुरी टाइमिंग है। रात में यहाँ से चलकर जाना बहुत डरावना है। हाँ 1000%। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है और हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा मर्डर हो, तो हम लोग कैंप में वापस चले गए। हम कैंप में वापस आ गए। मैं आग जलाता हूँ मुझे भूख लगी है। हमारे मुझे पास भी बहुत बस भूख लगी है यार, इस चिली टाइम मैं बची बहुत है। भूखा हूँ। और अभी बची कुछ सप्लाईज के साथ हम खाना बनाएंगे। कल अगर हमें टेबल और 7 चेयर्स मिलते हैं और ज्यादा खाना। तो मजा ही आ जाएगा। पर जब हम 7 दिन के चैलेंज के चौथे दिन की सुबह उठे, हमें एहसास हुआ कि सप्लाईज बहुत कम बची थी। हमारे पानी की बैग में पानी ही नहीं है। सच में नहीं है क्या? कैमरा वहाँ पर पॉइंट करो, वो वहाँ पर है। काश मेरी बॉडी में वहाँ पर जाने बट इनको लोग को गए 4 दिन हो गए, तो मेरे को एक डाउट था कि ये लोग वॉशरूम कहाँ जाते हैं और ये नहाए नहीं है 4 दिन से। अब क्योंकि यार आते हैं दिमाग में ऐसा डाउट यार। हाँ तो मेरे को सबसे बड़ा डाउट है। चलो बाकी सबका ठीक है, पर क्रिस तो अब लड़की बन चुका है, तो उनके लिए तो यार ओपनली मत बोलो प्लीज। मेरे को यहीं से सुनाई देता है, जैसे मैं क्रिस भाई की बात कर रहा हूँ तुम सब लोग मेरे को गे बोलने लगते हो। के लिए और 100 कैलोरीज होती। नोज गोज। अब इसका क्या मतलब है? मतलब वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। इसे मदद चाहिए होगी, वो अकेले उठा के नहीं ला पाएगा। तो मार्क और चैंडलर क्रेट से सप्लाईज लाने के लिए जहाँ से शुरू किया था उस जगह के लिए निकल गए। ओके चैंडलर और मैं पानी लाने के साइड मिशन पर हैं। ये मेन मिशन है। जब तक वो पानी लाते हैं हम खाली नहीं बैठना चाहते। हम ओए हो मैं यार अब ये भी मेरे को डबल माइंडेड लग रहा है। मैं क्या करूँ? मिस्टर बीस ने देखो क्या बोला, खुद देखो। साइड मिशन पर हैं। मिस्टर बीस ने मिडपैथ भाई ने क्या बोला, हाँ वो देखो। ये मेन मिशन है। जब तक वो पानी लाते हैं हम खाली नहीं बैठना चाहते। हम अब एक्शन भी हम खाली नहीं बैठना चाहते। मैं ठहरा एक लड़का भाई, तो मेरे दिमाग में तो यही सब ही आएगा भाई। मैं यही ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम खाली बैठे, तो हम अभी जाकर कुछ अरे टेबल्स और मिटपत चेयर्स भाई। ढूंढते हैं। पर ज्यादा दूर जाने से पहले ही क्रिस का ध्यान भटक गया। हमें इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? जेमे हाँ देखो मुझे साइकिल मिली। ये बहुत अच्छी बाइक दिख रही है। ये तुम्हें कहाँ पर मिली? वहाँ पर। ये अब तक की सबसे कूल अबैंडन्ड सिटी है। मजा आ रहा है तुम्हें? यार किस्मत हो तो ऐसी हो यार। बताओ यार, ये 8, 9, 10, 12 हजार की साइकिल होगी, हमारे इंडिया में तो हो सकता है उससे भी महंगी हो, फ्री में मिल गई। मेरे को भी चाहिए यार। बहुत मजा आ रहा है। ओके मैं जा रहा हूँ टेबल ढूंढने। ठीक है चलो चलें। हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे कैसे? ओह ये बहुत भारी है। बात ये है कि ये जगह एक घर है और अच्छा। लोग उनके घरों में क्या रखते हैं? टेबल्स एंड चेयर्स। बिल्कुल सही। रुको वही रुको, ये देखो हिलना नहीं। ठीक है ये क्या है? जिमी अरे वो टेबल बना रहा है भाई। ये एक चेयर है। मार्क बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी मदद करोगे चैंडलर? ये पानी का बैग लगभग 100 पाउंड का है, और मेरा दोस्त मार्क जो एक साइंस यूट्यूबर है, इसे आइडिया आया कि इसे ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, लेकिन ओ फिजिक्स का यूज करके। ओके व्हाट द ओ ओ ओ ओ ओ ओ बूम बेबी, दिस इज द एंड। हमारी रस्सी टूट गई। हमें एक मजबूत रस्सी चाहिए। आप जो देख रहे हो वो असली है। मार्क ने लगभग हमारा आधा पानी बर्बाद कर दिया। हमारे पास एक बुरी खबर है। जल्दी करो। जल्दी करो। हमारी रस्सी टूट गई और सारा पानी जमीन पर बह गया। ये असल में एक बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। अरे नहीं। ये क्या हो गया? मार्क फिक्र मत करो, अभी पानी का एक और बैग बचा है। प्लीज उसे उठाकर नीचे लाना। और अब जो हमारा आधा पानी एक्चुअल में खत्म हो गया था, तो अब ये 7 दिन का चैलेंज पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका था। हम में से 2 लोगों को अभी घर जाना होगा। तो क्रिस और चैंडलर ने सिटी छोड़ने का फैसला किया। नहीं। और अब शायद मार्क और मैं इतने नहीं, इधर बताए लोग क्या कर सकते थे। इनके घर के बाहर समुंदर है, उस समुंदर से मार्क भाई को ऑब्वियसली पता होगा चारकोल से कैसे बनता है भाई फिल्टर, जो फिल्टर होता है ना वाटर फिल्टर, वो कैसे बनाते हैं, उससे पानी पी सकते थे। बट ऑब्वियसली उसमें काफी बैक्टीरियाज होते भी हैं, एकदम से नहीं हटता। बट बेयर ग्रिल्स तो पी लेता था यार। खैर वो तो सांप भी खाता था, वो तो टॉयलेट भी पी जाता था भाई। मिस्टर बीस थोड़ी करेंगे भाई, उनको और वीडियोस भी तो बनानी, आगे पता चले बीमार हो जाए। रिसोर्सेज में 7 दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। सच कहूँ तुम्हारे अलावा जिमी को यहाँ किसी और के साथ छोड़ने में बहुत डर लगता है। मैं सच कह रहा हूँ। तुम भी ना। पर उनके जाने से पहले हम पूरे गैंग के साथ एक बिकॉज जिमी भाई का दिमाग मेरे जैसा होगा ना, डेंजरस। आखिरी बार खाना खाना चाहते थे। इसे कहते हैं बढ़िया ओह माय खाना। गॉड। मेरे बाल। सच में ये चॉकलेट बहुत ही बढ़िया लग रहा है जिमी। अगर आपने पहले कभी फेस्टिवल्स खाए हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, तो आपने कभी फेस्टिवल्स खाए ही नहीं है। हमारे नए फॉर्मूला का टेस्ट बहुत ही बेहतर है। सच में अभी वॉलमार्ट जाओ और उन्हें ट्राई करो और मुझे बताओ मेरे कि को भी तुम्हें चाहिए कैसे यार, लगे। खाने का सच मन में है। पुराने फॉर्मूला से बहुत बेहतर हैं, पर सिर्फ मेरे कहने पर मत मानो। मैंने बस नासा में काम किया है तो
हाँ भाई नासा में काम चलो, दिख गया। मेरा खाना तो हो गया, तो क्या मैं बोट पर जा सकता हूँ? तो हमने बोट को सिग्नल देने के लिए एक फ्लेयर लॉन्च किया। ओ देखो, यार कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने कभी फ्लेयर नहीं चलाई, मेरा बहुत मन है ऐसे फ्लेयर को चलाने का, बट पता नहीं फ्लेयर मिलती भी है क्या इंडिया में, और मिलती है तो कहाँ मिलती है? वो लिटरली पूरे सिटी पर रोशनी डाल रहा है। वाओ! पर बुरी बात यह है कि अब क्रिस और चैंडलर चले गए हैं और सिटी में सिर्फ मार्क और मैं ही बचे हैं। मुझे बहुत अकेला लग रहा है। ओए वेट, तो चैंडलर चले गए हैं और सिटी में सिर्फ मार्क और मैं ही बचे हैं। मैं और मेरा दिमाग। ब्रो इज दिस अ मैन और ये एक डॉग है? ये क्या हो रहा है? रुको तुम्हारी चैट देखनी पड़ेगी मेरे को अभी। तुम लोग को आ रहा है समझ? बट क्या ये एक आदमी और एक कुत्ता है? और वो क्या हो व्हाट द हेक बेबी? मैं और मेरा दिमाग। हाँ भाई ये वही है, ये वही है भाई, वही। लेट्स गो। मुझे बहुत अकेला लग रहा है। दोस्तों के बिना ये हमारा पहला दिन है, पर हम खुद को संभाल लेंगे। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है हमारे शेल्टर को रेनोवेट करना। हम टाप को लगाकर हमारे रूम को विंड प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर एक फायर प्लेस लगाकर गर्मी बढ़ाने वाले वो ये एनिमेशन है। चेयर्स और टेबल से इस जगह को घर जैसा बनाने वाले हैं। हमने ऐसे भी कुछ अबे वो एनिमेशन थी, मेरे को रियल लगा। आइडियाज प्लान किए हैं जिनसे मैं यहाँ 14 दिनों तक रह सकता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। तो हमने आसपास की बिल्डिंग्स एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा फर्नीचर ढूंढा जा सके, और तभी हमें मिला ये बढ़िया सा शेल्फ, ये छोटा टेबल, एक बड़ा सा कारपेट और ये कोई मेटल की चीज जो हमारे कैमरामैन को मिली थी। ओह जरा इस चेयर को देखो, ये अब भी काम की है। ब्रो ये तो कंफर्टेबल है। ये देखो, मुझे एक नकली टीवी मिला। अब ऐसा दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक टीवी है। ये बढ़िया चीज है। वाओ, वो सच में कमाल का है, जैसे एक आर्चेस वाला कोर्टयार्ड। इस सिटी की हर एक बिल्डिंग की अपनी एक पर्सनालिटी है। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे वेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके और इन्हें कंबाइन करके एक फायरप्लेस बना सकते हैं। वाह, ये एक असली वॉलपेपर है। हमारे पास वॉलपेपर है, इससे हम क्या कर सकते हैं? कमरे को घर बना सकते हैं जिमी। ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जी खरीदने गए थे लेकिन 30 साल पुराना कचरा उठा कर लाए। हनी, हम घर आ गए, हमें ये सब चीजें मिली। अब हम बट मिस्टर बीस्ट भाई किसको हनी बोल रहे हैं? क्रिस तो चला गया। सजावट करना शुरू करेंगे। अब हम सरवाइव नहीं कर रहे जिमी, फल फूल रहे हैं। बात तो सही है। हमने अगले 4 घंटे हमारे शेल्टर के कचरे को बाहर निकालने में लगा दिए, जिससे हमें बहुत प्यास लग गई। इस बैग वाले पानी का टेस्ट बहुत बेकार है, इसीलिए हम सब सर्कल वाटर बॉटल्स लाए हैं, क्योंकि इसमें फ्लेवर कार्ट्रिज डाल सकते हैं जिससे पानी बहुत बढ़िया लगता है। मैं पहली बार सर्कल वाटर बॉटल से पी Is it रहा हूँ। sponsored? ये कमाल का एक्सपीरियंस है। आप इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा भी कर सकते हो, तो अगर आपको कुछ रोमांचक करना हो तो लेवल 9 फ्लेवर भी ले सकते हो, और अगर आप डरपोक हो तो लेवल 1 भी ले सकते हो। मैं लूंगा 6। वो मैं भी ले सकता हूँ। इसका टेस्ट कमाल है। तुम कौन सा फ्लेवर पी रहे हो? एक रॉकिंग फ्रूट पंच, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है। और अभी हमें किसकी जरूरत है जिमी? एनर्जी? सही कहा। अच्छा हुआ सर्कल साथ में है। और अब जो हम हाइड्रेटेड हो गए हैं, तो अब ये रेनोवेशन पूरा कर सकते हैं। जब ये पूरा खत्म होगा तब ये इस अबैंडन्ड सिटी का सबसे सुंदर कमरा होगा। आई प्रॉमिस। आई एम सो सॉरी बट मेरे घर का कुकर बचा है अभी, और अगर तुम लोग की आवाज आए तो आई एम सो सॉरी भाई। आई बेट ड्रीम बॉय लाइक क्रिस। अबे ये किस को लगता है अब कि ड्रीम बॉय लाइक क्रिस? ये है हमारा नया शेल्फ। ठीक है, देखते हैं ये कैसा लगता है। ये देखो, ये धूल दिख रही है। ओह माय गॉड, ये कितना सैटिस्फाइंग है। अब ये शेल्फ साफ हो चुका है तो हम इसमें खाना रख सकते हैं। किसी वजह से हमारा आधा खाना सिर्फ चिली है, और यहाँ पे किसी को चिली पसंद नहीं। ये है नॉन चिली रो, ये है चिली रो, और ये हमारा फीस्टेबल्स रो ठीक यहाँ। अब हमारे पास एक टेबल है सर्कल बॉटल्स रखने के लिए। माँ के पास है 22 आउंस बॉटल, ये एक 32 आउंस बॉटल, और उनके पास एक मेटल डबल इंसुलेटेड बॉटल भी है जो आपको मिल सकती है फ्री अगर आप 10 फ्लेवर कार्ट्रिजेस खरीदते हो तो। क्या डील है? नहीं, ये डील नहीं, ये फ्री है। ओके। इससे बहुत सारी हवा ब्लॉक हो जाएगी। मैं और मेरे घर का कुकर ये हमेशा मेरी स्ट्रीम में मेरे को परेशान करता है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। योर ड्रीम बॉय बिग फैन, थैंक यू सो मच ब्रदर। इस नए डोर के साथ हमने इस बड़े से टार्प को भी टांगा था, जिससे हमारे फायर प्लेस की गर्मी शेल्टर के अंदर ही रहने वाली थी। ऑक्सीजन अंदर आएगा, आग जलाएगा, ओह। गर्मी कमरे में जाएगी और धुआं बाहर। ये बेहतरीन रेडनेक इंजीनियरिंग का कमाल है। आखिरकार बहुत देर तक ठंड झेलने के बाद ठीक है, जरा देखो तो, और हमारे पास अब आग मैं है। गर्मी को महसूस कर सकता हूँ। जिमी और मैंने इसे अबैंडन सिटी में बस कबाड़ से बनाया है। सही है यार। Anyway, अभी drinkcircle.com/MrBeast पे जाओ या इसकी शक्ल पे लगा QR कोड स्कैन करो अगर आपको अभी सर्कल ऑर्डर करना है तो। ये है हमारा फाइनल रूम। हमारे पास यहाँ एक प्लांट भी है और है हमारे बेड्स जो कि अभी छोटे हैं। कहो कि ये जीनियस नहीं है। ये है मार्क का आईपैड इस टीवी फ्रेम में। यहाँ बढ़िया लाइटिंग भी है, एक फायर प्लेस जो रूम को गर्म कर रहा Here we go again. Let's go. है, एक असली टेबल विद चेयर्स और एक शेल्फिंग यूनिट जिसमें हमने बचा हुआ खाना रखा है, और एक गंदा टॉवल जो हम शेयर कर रहे हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल। पर जैसे हमारी 5वें दिन की रात अच्छी जा रही थी, हमने कांच शेर। टूटने की आवाज सुनी। अरे वो बंदा फिर आ गया। मैं ठीक यहीं पर हूँ। वो क्या था? हाँ, हमारा दिन कितना अच्छा जा रहा था। मुझे देखना है कि ऊपर कौन है। मैंने डराने के लिए चाकू पकड़ा है, पर मैं इसे यूज नहीं करने वाला। हे, अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता Here we go again. हूँ। कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे?
ब्रो मैं कसम खाता हूँ वो मैं नहीं था। हेलो, ये क्या है? ब्रो ओ माय गॉड, मुझे मालूम था ऐसा सिर्फ मार्क रोबर ही कर सकता है। क्या? अच्छा प्रैंक। सब क्या है? तुमने कसम खाई थी। ओके, तो सामने आया कि मार्क ही प्रैंक कर रहा था और वो ही अब तक इन बॉटल्स को गिरा रहा था। मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है पर किसी को शक नहीं हो रहा। मैं स्लीपिंग बैग में रहकर भी इन ग्लास बॉटल्स को नीचे गिरा सकता हूँ और सबको डरा सकता हूँ। यार मार्क रोबर इज लाइक अ साइंटिस्ट भाई, मतलब कमाल की बात है। जो एक बच्चा नहीं होता इसके पास बहुत सारे गैजेट्स वगैरह होते हैं, कार्टून आया करता था ऐसे, तो ये वो वाला बच्चा लग रहा है एकदम कि उसके पास सारे गैजेट्स हुआ करते थे। वो एकदम इंटेलिजेंट था, साइंस का नर्ड। गैजेट्स एंड ऑल हो तो यार मजे हैं, देख रहे हो। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। अब जो मार्क हमें प्रैंक नहीं कर रहा और पैसा भी हो तो जिस हिसाब से उसने वो रिमोट को घेरा, वो ऑब्वियसली महंगा ही रिमोट होगा। देखो यार दिखने में कितना महंगा लग रहा है, पैसा भी हो तो बड़ी बड़ी बातें। हमने इसकी मशीन को थोड़ा सा बदल दिया। एक फीसटेबल्स प्लीज। वो अब तुम्हारे लिए एक मुझे भी मिला। ये सच में कमाल है। सच बताओ तो मार्क को माफ करना बहुत आसान था क्योंकि अब इस चैलेंज का सिर्फ एक दिन बचा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अबैंडन्ड सिटी। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर से कहीं ज्यादा। चलो वापस अंदर चलें। आज है छठे दिन की सुबह और हमने यहाँ पे जो भी किया है वो सच में कमाल है। और यहाँ 10 डिग्री ज्यादा गर्मी बढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नींद भी बढ़िया आई। मार्क हमारे आखिरी असली दिन पर शायद हमें थोड़े मजे करने चाहिए। मैं इसको भी डबल मीनिंग ले गया था कि मार्क हमारे आखिरी दिन पर हमें मजे करने चाहिए। मैं और मेरा दिमाग, ये मजे। इंसान को कितनी फ्रीडम दे दो, अगर उसको बोल देता है ना कि तेरे पे केस नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, वो सीधा मारपीट पे उतर जाएगा। देख रहे हो हरकतें, तोड़ फोड़ तो मचानी ही है। जिमी क्या वो एक कायक है? मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ भाई, मैं भी यही सब करूंगा। ओह, अब कोई भी इस पूल में कायाकिंग कर सकता है। मार्क और मैंने सच्ची में बहुत मजे किए। बेसबॉल खेला, सॉकर भी खेला, यहाँ तक मार्क ने मुझे साइंटिफिकली पत्थर फेंकना भी सिखाया। ठीक है ऐसे। और सिटी के एक कोने से ये मैंने भी किया है, ये मैंने भी किया और मेरा भी उछल के गया था। भाई जी सिस्टम है। दूसरे कोने तक एक दूसरे को आवाजें भी लगाई। मार्क, चलो एक ही वक्त पर छत से चीजें फेंकते हैं। सच कह रहा हूँ कि हम दोनों ने यहाँ पे इतने मजे किए कि दिमाग से निकल ही गया कि ये सिटी कितनी ज्यादा लोनली है। और इस चैलेंज के आखिरी दिन का वक्त आने पर कैंप को साफ करने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इस जगह से जाकर फिर कभी वापस नहीं आना। आजादी। और बाय द वे मार्क का YouTube चैनल हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसे भी पक्का चेक करना। ये है इसका चैनल, ये सच में कमाल है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। और एक और चीज, मैं अगले 20 दिनों तक फीस्टेबल खरीदने वालों को हर दिन $10,000 देने वाला हूँ। जाओ नया फॉर्मूला ट्राई करो, उसका टेस्ट लाजवाब है। यार एक्चुअली मिस्टर बीस्ट की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत क्रेजी बनाई थी, बट मिटपत भाई ने एक्चुअली बहुत अच्छी डबिंग करी है उसके अंदर। आई रियली लाइक इट, आई हाईली अप्रिशिएटेड भाई। कुछ तो इंडियन कम्युनिटी से बाहर जा रहा है और अच्छा जा रहा है, सो दैट्स इट गुड यार, अच्छी बात है। इट इज गुड यार। मेरे को भी करना है, मन कर रहा है भाई, मेरे को भी करना है।